जय गुरु माणिक। मैं तनुश्री सर्वप्रथम श्री जी के पावन चरणों में नमन करते हुए माणिक पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से उनका सहर्ष स्वागत करती हूँ। मैं स्कूल क्वायर से निवेदन करती हूँ कि वे प्रार्थना गीत प्रस्तुत करें। परम सौभाग्य है कि श्री जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर के निमित्त अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर हमारे बीच हम विद्यार्थियों के शंका समाधान हेतु पधारे हैं। इसके लिए मैं पाठशाला की ओर से श्री जी को हृदयपूर्वक धन्यवाद देती हूँ। हम विद्यार्थियों को अपने गुरुजनों का दर्शन नित्य ही होता है, परंतु सद्गुरु के दर्शन असाध्य और दुर्लभ हैं। हमने कई कथा पुराणों में पढ़ा है कि सद्गुरु के दर्शन प्राप्त करने के लिए शिष्यों ने अनेकों वर्ष तपस्या की, अनेक कठिन परीक्षाएं दी, तब जाकर उन्हें सद्गुरु के दर्शन प्राप्त हुए। परंतु हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमने अपने सद्गुरु के दर्शन सहज ही प्राप्त हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सद्गुरु स्वयं चलकर हमारे द्वार दर्शन देने के लिए आए हैं। अक्सर हमारी पाठशाला को जो भी अतिथि भेंट देने के लिए आते हैं,
तब हम उनका परिचय विद्यार्थियों से करवाते हैं। परंतु श्री जी का परिचय करने तथा उनके बारे में कुछ कहने के लिए मैं बहुत छोटी हूँ। मैं समझती हूँ कि उनके नाम में ही उनका परिचय है। वे स्वयं ज्ञान के भंडार हैं और इस ज्ञान रूपी महावृक्ष की छत्र छाया में हमारे पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अंततः मैं हमारी प्राचार्या सौभाग्यवती सुमंगला जागीरदार मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे श्री जी को माल्यार्पण करें। यहाँ मैं एक विशेष बात बताना चाहूंगी कि प्राचार्या जो माला श्री जी को पहना रही थी, वो माला हमारे पाठशाला के उद्यान में उगे फूलों से बनी है। इन फूलों की तरह हम विद्यार्थियों का जीवन भी महकता रहे, ऐसे मैं श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और इसके पश्चात प्रश्नोत्तर सत्र प्रारंभ होगा। धन्यवाद। श्री जी, मेरा नाम दीपिका है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मनुष्य जीवन में मित्रता आवश्यकता है, लेकिन सही मित्र कैसे चुनें? थैंक यू। बैठिए। दीपिका ने जो प्रश्न पूछा है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, समीचीन है और प्रासंगिक भी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो लोगों के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य जो है वो नए नए संबंध स्थापित करता रहता है। कुछ संबंध तो जन्मतः प्राप्त होते हैं, कुछ बाद में वो लोगों से संपर्क करके संबंध स्थापित करता है। अनेक प्रकार के संबंध हैं। माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, ये सारे संबंध हैं। किंतु इन सभी संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संबंध है तो वो मित्रता का संबंध है। आप लोग सब यहां स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका टीचर्स के साथ संबंध है, आपके माता पिता के साथ संबंध है, भाई बहनों के साथ संबंध होंगे। और एक बात आप बताइए मुझको, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपकी जो राज की बात है वो आप अपनी माता को बताते हैं क्या? पिता को बताते हैं क्या? टीचर्स को बताते हैं क्या? प्रिंसिपल मैडम को? कभी नहीं। हाँ, किसको बताते हैं? मित्र को बताते हैं। तो मित्र का जो संबंध है वो सबसे घना संबंध है। और दूसरी महत्व की बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में, स्कूल लाइफ के अंदर जो हमारे मित्र बनते हैं, 3री कक्षा में, 4ठी कक्षा में, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक जो मित्र बनते हैं, वही मित्रता आखिर तक टिकती है। उसके बाद जितने मित्र बनते हैं वो सब मतलब के लिए बनते हैं। वो सब मित्र जो है मतलब के लिए बनते हैं। दूसरी महत्व की बात यह है कि बाकी के जितने भी संबंध हैं, उन सभी संबंधों में एक प्रकार की अपेक्षा होती है। अपेक्षा मतलब आप समझते, एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आप अपने पिता से क्या चाहते हैं कि वो आपको एप्पल का फोन दिलाएं, है क्या नहीं इच्छा? एप्पल 14 है, इच्छा है। बाद में आप स्कूल पास आउट होकर जाएंगे कॉलेज में तो आपको मोटरसाइकिल देना, ऐसी इच्छा है कि नहीं आपकी? पिता से। माता से क्या इच्छा है आपकी? आपको अच्छा अच्छा बना के खिलाएं, हाँ, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें, ये माता से इच्छा है। ठीक है। भाई बहनों से इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है। और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, इन लोगों से हमारी एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती तो संबंध के अंदर एक दरार आती है। ಏನ ಅಪ್ಪನ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಜನ, ನನಗೆ ಒಂದು एप्पल मोबाइल इसको ಏನಾಗೆ ದಾಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಇಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ऐसा एक मन के अंदर भाव उठता है कि नहीं? हाँ बोल,
उठता है कि नहीं? हाँ, मगर मित्र के साथ जो संबंध है उसमें किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। मित्र के साथ जो हमारा संबंध होता है उसके अंदर किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मित्र के साथ। आप ये नहीं बोल सकते कि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं उसके साथ मित्रता नहीं करूंगा, उसने मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं की इसलिए उसके साथ मैं अच्छा नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं बोल सकते। आप माता के साथ कर सकते हैं, पिता के साथ कर सकते हैं, भाई के साथ कर सकते हैं, बहन के साथ कर सकते हैं, मगर दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है मित्रता का संबंध जो है वो सर्वश्रेष्ठ संबंध माना गया। माता से भी अधिक, पिता से भी अधिक, भाई से भी अधिक, बहनों से भी अधिक ये संबंध जो है मित्रता का वो श्रेष्ठ माना गया है। और उसका वही कारण है कि हमारे जो संत हुए हैं उन्होंने परमात्मा को सखा कह के संबोधित किया है ना। परमात्मा को संतों ने अनेक प्रकार से संबोधित किया। किसी ने मां कहा, किसी ने बाप कहा, किसी ने भाई कहा, किसी ने बहन कहा, वो सब कहा, पर फिर भी सर्वाधिक जो है अगर संतों ने परमात्मा को संबोधित किया है तो सखा के रूप में संबोधित किया है ना। प्रभु महाराज का भी प्रसिद्ध पद है, आप लोगों को शायद मालूम हो चाहे नहीं हो, सखा दीन वत्सल पंडरी राय। पंडरी राय जो है, विठोबा जो है, पांडुरंग जो है, वो मेरा सखा है, ऐसा प्रभु महाराज कहते हैं। तो मित्रता का संबंध इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बात यह है कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें। आपने कहा ना सच्चे मित्र की पहचान कैसे करें। तो सच्चे मित्र की पहचान के लिए एक हमारे पुराने जमाने से शास्त्रों में एक बात आई है कि पापान निवारयति योजयते हिताय। पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतम न जहाति ददाति काले सन्मित्र रक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। ऐसा कहा गया है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि पापान निवारयति, जो मित्र मुझे पाप कर्म करने से बचाता है, पाप कर्म करने से बचाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग स्कूल के अंदर हैं, ठीक है। अब स्कूल में एग्जामिनेशन के दिन होते, एग्जामिनेशन के पेपर्स बनते हैं, क्वेश्चन पेपर्स। वो सब क्वेश्चन पेपर कहाँ रखते हैं आपके स्कूल में? कहाँ रखते हैं? प्रिंसिपल मैडम के कमरे के पीछे जो कमरा है वहां पर वो क्वेश्चन पेपर्स रखे रहते, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों ने, 2-3 लोगों ने प्लान बनाया, क्या आज रात में जाएंगे, हाँ, और वो कमरा फोड़ के वहां से मैथमेटिक्स का पेपर निकाल के देखेंगे और वो पेपर जो है हम चुराएंगे। ऐसा प्लान बनाया, ठीक है। बनाते हैं नहीं ऐसा प्लान? अच्छा, प्लान बनाया। वो प्लान बनाने के बाद आपका कोई अगर मित्र है और वो कहता है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग, ये पाप है, हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जो बताता है वो मित्र है। और चलो चलो अपन जाएंगे, हाँ? चलो जाएंगे, मैं जो है हरा पत्ती से लॉक खोलूंगा और तू जो है अंदर कूद जाना और तू जाके वो अलमारी फोड़ना, अलमारी फोड़ के वहां मैथ्स का पेपर कहाँ रखा हो निकाल के ले आना। ऐसा जो मदद करने की बात करता है वो मित्र नहीं है। पापान निवारयति, ठीक है, जो पाप से हमको बचाता है वो मित्र है। दूसरा क्या? पापान निवारयति योजयते हिताय, जो हमारे हित की बात करता हो, हमारे हित की योजना करता हो। जैसे अब स्कूल है, स्कूल में हम आप लोग हैं, अब गेम्स टाइम है, गेम्स टाइम में आप लोग सब खेलने जाते हैं, जाते हैं नहीं? अब खेलने के लिए बहुत से लोग आते हैं, खेलने की इच्छा नहीं होती, हाँ, बैठ के गप्पे मारते हैं या मोबाइल के अंदर चुरा चुरा के कोई वीडियो गेम खेलना चाहते हैं, है ना। तो उस समय जो दोस्त कहता है कि नहीं चल तुझे खेलने के लिए जाना है, तुझे एक्सरसाइज करनी है, तुझे दौड़ लगानी है, तुझे एक्सरसाइज करना, चल मेरे साथ, और हाथ पकड़ के जो आपको गेम्स फील्ड पे लेके जाता है, योजयते हिताय, वो आपके हित की योजना करता है। 2 बातें हो गई, कौन कौन सी? पहली क्या? पहला क्या? पाप से बचाने वाला। दूसरा क्या? हमारे हित की योजना करने वाला, ठीक है। गुह्यम निगूहति,
जो हमारी गुप्त बात है उसको जो छुपा के रखता है, हमारी गुप्त बात है उसको जो छुपा के रखता है। जैसे अब क्या गुप्त बात क्या आपकी, मान लीजिए एग्जामिनेशन है, ठीक है, एग्जामिनेशन में तेरा नाम क्या, संयोग, मान लीजिए संयोग है, इसने मान लीजिए थोड़ी सी कहीं कुछ कॉपी कर ली, किसी का कुछ देख लिया, उधर से देख लिया, इधर से देख लिया, कॉपी करके लिख दिया, और वो मुझे मालूम है, मैं भी उसकी क्लास में हूं और मुझे मालूम है कि ये बच्चा संयोग ने, हाँ संयोग, ये संयोग जो है इसने ज्योग्राफी के पेपर में थोड़ी सी इधर उधर बदमाशी की है, ये मुझे मालूम है, ठीक है। अगर मैं इसका मित्र हूं तो निगूहति, निगूहति यानी क्या, मैं उस चीज को छुपा देता हूं। जो मित्र नहीं है वो क्या बोलता है, मैम इसने जो है ज्योग्राफी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इसका कॉपी किया था, ऐसा बोल देता है। जो मित्र नहीं है वो बोल देता, जो मित्र है वो छुपाता है। गुह्यम, गुह्य यानी क्या, गुप्त, सीक्रेट, उस सीक्रेट को जो छुपा के रखता है। 3 बातें हो गई, कौन कौन सी 3 बातें, पाप से बचाता है, हित की योजना करता है, सीक्रेट को छुपाता है। चौथा क्या, गुणान प्रकटी करोति, अगर मेरे मित्र में कोई गुण है, ठीक है, ये बच्चे तेरा नाम क्या, विपुल, अब वो विपुल नाम का बच्चा है, ठीक है, अब वो विपुल तबला बजाता, ठीक है, इसका जो मित्र होगा वो क्या बोलेगा मालूम है आपको, हमारा विपुल है ना वो जाकिर हुसैन के जैसा तबला बजाता है उसके अंदर गुण है, मगर वो जाकिर हुसैन की जितना बड़ा नहीं है, तबला बजाता अच्छा बजाता है, मगर वो जाकिर हुसैन के बराबरी का नहीं है, अल्लाह रखा के बराबरी का नहीं है वो। मित्र जो होगा वो क्या कहता है, गुणान प्रकटी करोति, उसका जो गुण है उसको बढ़ा चढ़ा के बोलता है। दोस्त जो होता है, अच्छा मित्र जो होता है, वो आपके गुण को, इतना सा गुण होगा तो उसको, मान लीजिए कोई लड़की है अच्छा गाती है, अकिनम साली लता मंगेशकर, लता मंगेशकर हड़ा के, ऐसा जो बढ़ा चढ़ा के बोलता है। गुणान, एक जगह क्या है, गुणान पर्वती करोति कहा, पर्वती करोति यानी गुण, इतने से गुण को पर्वत के बराबर बढ़ा करके जो बताता है वो मित्र होता है। 4 बातें हो गई, याद रहेगा ये, गुणान प्रकटी करोति। उसके बाद आपदगतम न जहाति, संकट आने पर जो हमको छोड़ के नहीं भागता, संकट आने पर जो हमको छोड़ के नहीं भागता। मान लीजिए क्या, हाउस के अंदर, हाँ, आप लोग क्या 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 बदमाशी करते, कुछ भी, मान लीजिए कुछ ला के खा रहे, मान लीजिए कुछ बेकरी से ला के कुछ खा रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, खाते हैं कि नहीं, गुड गुड, सच्चा बोलना चाहिए, सच बोलना। तो ला के खा रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, वो खाते समय हाउस मास्टर आ गया, उस समय जो भाग जाता है हमको छोड़ के, यानी क्या, मुसीबत के अंदर हमको छोड़ के जो भाग जाता है, बाथरूम की ओर चला गया, भाग गया ना, एक बर्तन इल्ले कूड़ बोल के चला गया। आपदगतम न जहाति, जो छोड़ता नहीं, संकट आने पर जो, सब लोग, वो लोग मार खा रहे हैं मैं भी मार खाऊं, उनके साथ मैं भी मार खाऊंगा, ऐसा जिसका भाव है, ये 5वां गुण है मित्र का। आपदगतम न जहाति, ददाति काले, और वक्त आने के बाद, वक्त आने पर, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर जो मदद करता है, जरूरत पड़ने पर जो मदद करता है। मेरा पेन खराब हो गया, मेरे पेन में इंक नहीं है, मेरे पेन में क्या बोलते हैं उसको, रिफिल नहीं है, कुछ नहीं है, नोटबुक नहीं है, किताब नहीं है, ये जरा दिन पेन को है, कोडल हो, नहीं मित्र नहीं है, मित्र नहीं। आपदगतम न जहाति, ददाति काले, ये 6 चीजें हैं, ठीक है। सन्मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः, अच्छे मित्र के ये लक्षण हैं। ऐसा किसने कहा है, प्रवदंति संतः, संतों ने कहा है, संतों ने कहा है कि ये 6 बातें जिसके अंदर हैं वो सच्चा मित्र है। तो दीपिका, आपका प्रश्न क्या था, अच्छे मित्र का लक्षण क्या है, पूछा था ना। तो अच्छे मित्र का लक्षण ये 6 चीजें, 6 पॉइंट्स, याद रहेगा।
कौन कौन से बोलो? सीक्रेट को छुपाने वाला, गुण को प्रकट करने वाला, संकट पड़ने पर न भागने वाला और जरूरत पड़ने पर मदद करने वाला। ये 6 चीजें जिसके अंदर हैं वो सच्चा मित्र है। उसके अलावा बाकी के कोई मित्र नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, तो क्लियर हो गया। तो आपके अब ढूंढिए, आपके जो मित्र लोग हैं उनके अंदर ये 6 लक्षण है क्या नहीं ढूंढिए, और उनके अंदर नहीं आपके अंदर भी है क्या नहीं ये भी देखिए। ठीक है, हो गया? सेटिस्फाइड? गुड। श्री जी, मेरा नाम साइजिया है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न है, पढ़ाई करते हुए हमारा मन अन्य विषयों में भटक जाता है। मन को पढ़ाई में कैसे केंद्रित करें? कैसे करें? ऐसा है, ये जो सवाल है, प्रश्न जो है, ये बहुत कठिन प्रश्न है। ऐसा है कि मन नाम का जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ना, मन, उसका स्वभाव ही बाहर भागना है। मन जो है उसका स्वभाव, देखिए हर एक चीज का एक एक स्वभाव होता है, हर एक चीज का एक एक स्वभाव होता है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना है। तो अग्नि जो है उसको आप कहीं भी रखो, माणिक नगर में रखो जलाएगी, ठीक है, बीदर में रखो जलाएगी, उसको बंबई में रखो जलाएगी, उसको लंदन में रखो जलाएगी। अपना धर्म नहीं, उसको स्वभाव कहते है ना। तो उसी तरह से मन का एक स्वभाव है। मन का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा बाहर भागता है। मन हमेशा बाहर भागता है, ठीक है। अब जैसे उसको पकड़ के रखना बड़ा मुश्किल है। गीता में अर्जुन ने कहा है कि मन को पकड़ना जो है वो ऐसा ही है मानो हवा को पकड़ना। आप हवा को पकड़ सकते हैं क्या? वायोरिव सुदुष्करम, हवा को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। उसी तरह से मन को भी नहीं पकड़ सकते। तो ये मन जो है ये भागता रहता है। अब जैसे आप लोग यहां बैठे, ठीक, अब आपका मन क्या कर रहा है? आपकी बॉडी यहां पर है, फिजिकली आप यहां पर हैं, आपका मन क्या कर रहा है? हाँ, गया हाउस के अंदर गया, गेम्स फील्ड में गया, स्विमिंग पूल में गया, और कहां गया? कुछ लोगों का मन अपने अपने घर चला गया होगा। नम अम्मा एन मारलातारो एनो, नम पप्पा एन मारलातारो एनो, गया क्या नहीं? देखिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि मन जो है वो इंसान के शरीर के अंदर सबसे शक्तिशाली ऑर्गन अगर कोई है तो वो मन है। जैसे आप लोग सब फिजिक्स पढ़ते होंगे, साइंस में आपको बताया जाता होगा कि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं। पढ़ाते हैं कि नहीं आपको? कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स 20 सेकंड्स। गुड गुड। 8 मिनट 20 सेकंड में सूरज की रोशनी सूरज से निकलकर अर्थ तक आती है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर आपका मन कितनी बार सूरज तक जाके आ सकता है? आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया लाइट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, है ना। लाइट से ज्यादा फास्ट कुछ नहीं है। किंतु हमारे वेदांत में कहा गया मन जो है वो लाइट से भी फास्ट है। सूरज तक लाइट को जाने में कितना टाइम, सूरज से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। 8 मिनट एंड 20 सेकेंड के अंदर हमारा मन 800 टाइम्स सूरज तक जाकर वापस आ सकता है। इतनी उसके अंदर पावर है, मन के अंदर इतना शक्तिशाली है। और वो इतना शक्तिशाली होने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए कंट्रोल करने के 2 तरीके बताए गए। एक को कहते हैं अभ्यास और दूसरे को कहते हैं वैराग्य। 2 तरीके गीता के अंदर भगवान ने बताए। ऐसा है, मन लगता है, मन नहीं लगता ऐसी बात नहीं, मन लगता है। आप लोग पिक्चर देखते हैं क्या नहीं? पिक्चर, हाँ, एक पिक्चर कितने घंटे की होती? 3 घंटे की होती। 3 घंटे तक, हाँ,
मन पूरा का पूरा फोकस होता है क्या नहीं? हाँ, पूरा फोकस होता है। उस समय होमवर्क की याद नहीं आती, उस समय अम्मा की याद नहीं आती, बाबा की याद नहीं आती, हाउस मास्टर की याद नहीं आती, हाँ, स्कूल की याद नहीं आती, क्लासरूम की याद नहीं आती, दोस्तों की याद नहीं, कुछ नहीं होता। हाँ, वो गब्बर सिंह और कौन, हाँ, बसंती, बसंती, गब्बर सिंह और क्या वो हीरो वो जो भी है, हाँ, सांबा, सांबा, सांबा। उन्हीं वो स्टोरी के अंदर इतना ज्यादा आप लोग ये हो जाते हैं, क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब वो जो वहां पर तकलीफ हो रही है बसंती को, जो कांच के ऊपर नाचना पड़ रहा हो, मुझे ही नाचना पड़ रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? हाँ, तकलीफ होती। हीरो का दुख देख के लोग रोते हैं, हीरोइन का दुख देख के लोग रोते हैं। हाँ, वहां कुछ खुशी की बात हो जाती है, खुश हो जाते हैं, जैसे इनकी शादी हो रही, ऐसा समझ के खुश होते हैं कि नहीं होते? हाँ बोलो भाई। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि जिस समय आप सिनेमा देख रहे होते हैं उस समय मन लगता है कि नहीं लगता? दूसरा, बहुत से लोगों को, आप लोग चेस कोई खेलता है? चेस के एक गेम में कितना टाइम लगता? एक गेम पूरा करने में, अच्छा गेम, अंदाजा? हाँ, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, ठीक है। अब वो 20 मिनट्स तक जो चेस का खेल चलता है, उस समय 100% कंसंट्रेशन होता है क्या नहीं उसके ऊपर? होता है कि नहीं? मन लगता है क्या नहीं उसके अंदर? कौन सा मूव करूं, राजा को किधर हलाऊं, मंत्री को किधर हलाऊं, हाथी को किधर हलाऊं, घोड़े को किधर, चलता है क्या नहीं? मन लगता है क्या नहीं? मन लगता है। वीडियो गेम खेलते हैं आप लोग? वीडियो गेम, उसमें मन लगता है क्या नहीं? मन लगता है, उसके अंदर लगता है। पढ़ाई के अंदर नहीं लगता। अब ऐसा है, जहां मन लगता है उसका एनालिसिस अगर करेंगे तो हमको 3 चीजें दिखाई देती। एक क्या? एक, वो जहां मन लगता है वहां हमारा प्रेम होता है। जहां मन लगता है वहां हमारा प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहीं मन लगता है ना? अब जैसे आपके दोस्त लोग हैं, दोस्तों से प्रेम है, तो आपके दोस्त अगर साथ में होगा तो मन लगेगा, अगर वो नहीं होगा तो मन नहीं लगेगा। ठीक है? जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है। प्रेम कहां होता है? प्रेम कहां होता है? जहां पर रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, वहीं पर प्रेम होता है। ये नोटिस किया आपने? जहां पर आपका इंटरेस्ट होता है, जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है, उसी चीज से आपको प्रेम हो जाता है। ठीक है? अब जैसे क्या बताऊं आपको, राइडिंग करने वाले लोग कौन है यहां पर? हाथ उठाओ। राइडिंग, घोड़े हैं ना तुम्हारे पास? राइडिंग। अब आपकी रुचि राइडिंग के अंदर है क्या नहीं? हाँ, तो रुचि है इसलिए घोड़े से प्रेम है। रुचि है, इंटरेस्ट है राइडिंग में, इसलिए घोड़े से प्रेम है आपको, है क्या नहीं? आपके स्कूल में मान लीजिए एक गधा आ गया, मान लीजिए एक गधा आ गया, मान लीजिए, वो गधे से प्रेम करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? बैठो बैठो, क्यों नहीं करेंगे? गधे से प्रेम क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है। क्योंकि रुचि नहीं है। अच्छा, मान लीजिए कोई एक आदमी है जो गधे के ऊपर माल ढो के लेके जाता है ना? बहुत से लोग होते हैं गधे के ऊपर मिट्टी के घड़े, गधे के ऊपर कपड़े, गधे के ऊपर सामान ढो के लेके जाने वाले लोग होते हैं। उनको गधे के अंदर प्रेम होता है क्या नहीं? उनको गधे के अंदर प्रेम होता है। आप लोग राइडिंग करते हैं, आपको घोड़े के अंदर प्रेम है। ठीक है? तो जहां प्रेम होता है वहां रुचि होती है। अच्छा, रुचि कब होती है? रुचि कब होती है? इंटरेस्ट कब होता है? जब आपको उसकी वैल्यू मालूम हो। जब आपको उसकी वैल्यू मालूम हो तो उस समय इंटरेस्ट पैदा होता है। अगर आपको वैल्यू नहीं मालूम तो उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। क्या एग्जाम्पल? हाँ, मान लीजिए ये मेरा मोबाइल फोन है। ठीक है? ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं यहां छोड़ के भूल के चला गया।
मैं यहां छोड़ के भूल के चला गया, आप में से किसी को मिला है, और मान लीजिए ये मेरा फोन देख के एक आदमी बोला ए महाराज फोन हो धब्बा आता इदियन कैसा दिला, छोड़ के चला गया, ठीक है। दूसरा कोई एक लड़की है, कोई लड़का है, उसको ऐसा लगा ये फोन जो है बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा कीमती है, तो वो क्या करेगा, लेगा क्या नहीं उसको? जिसको इसकी वैल्यू मालूम है, हाँ, वो इसको लेगा, जिसको इसकी वैल्यू मालूम नहीं वो नहीं लेगा। तो सिद्धांत ऐसा है कि मन कहां लगता है, जहां पर प्रेम होता है। प्रेम कहां होता है, जहां पर रुचि इंटरेस्ट होती है, वहीं पर प्रेम होता है। और रुचि इंटरेस्ट कहां पर होता है, जहां वैल्यू मालूम है वहां पर होता है, ठीक है। अब आपका सवाल क्या है, पढ़ाई के अंदर हमारा मन नहीं लगता, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए पढ़ाई की वैल्यू मालूम हो गई, पढ़ाई की वैल्यू अगर मालूम हो गई तो क्या हो जाएगा, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट आएगा तो फिर वहां पर प्रेम उत्पन्न होगा, प्रेम होगा, मन अपने आप लगेगा। मन को लगाया नहीं जा सकता कहीं पर। मन जो है ऐसा नहीं है कि जैसे हाथ को उठा के मैं यहां रख सकता हूं, पैर को उठा के यहां रख सकता हूं, मन को कहीं लगाने का कोई प्रोविजन नहीं है। फिजिकली आप मन को पकड़ नहीं सकते। तो मन अपने आप लगता है। कब लगता है, जब आपको प्रेम हो जाए। पहली बात प्रेम हो जाए, उसके बाद क्या, उसके अंदर इंटरेस्ट, तीसरी बात क्या, उसकी वैल्यू। अब आप लोग सब यहां स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एट एन एवरेज मान लीजिए 2 लाख रुपए फीस दे रहे, ठीक है। और आप लोग 10 महीने यहां पर रहते, 10 महीने यहां पर स्कूल में रहते साल में, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 महीने, एवरी मंथ कितना दे रहे, 20,000 रुपए दे रहे। महीने में 30 दिन रहते, ठीक है। 20,000 डिवाइडेड बाय 30, बोलो, करो करो करो, 20,000 डिवाइडेड बाय 30, हाँ कितना, करो करो करो, हाँ कितना कितना, हाँ 699, गुड। हाँ, अब 699 डिवाइडेड बाय 6 पीरियड्स, 700 पकड़ो ना, कितने 700 पकड़ो, 699 क्या 700 और पीरियड कितने, 7 पीरियड्स ना, 7 पकड़ो, 7 पकड़ो, कैलकुलेशन आसान बनाओ, 7 पीरियड पकड़ो, तो 100 रुपीज पर पीरियड हो गया है। तो अगर मान लीजिए आप क्लास के अंदर बैठे और क्लास के अंदर बैठ के टाइम पास किया, हंसी मजाक किया, वो किया, ये किया, फालतू टाइम वेस्ट कर दिया और एक पीरियड चला गया, इसका मतलब आपने अपने अम्मा बाबा के 100 रुपए का नोट फाड़ के फेंक दिया, वेस्ट किया क्या नहीं, है। अच्छा, आपके पास मान लीजिए 100 रुपए का नोट है, मान लीजिए आपके पास एक 100 रुपए का नोट, मैं आपसे बोलता फाड़ के फेंक दो, फेंकेंगे कोई फेंकेगा क्या, हाँ नहीं फेंके, क्यों नहीं फेंकेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू मालूम है, अरे वो 100 रुपए का नोट है, क्योंकि उसकी वैल्यू मालूम है आपको, 100 रुपए का नोट है, उसको फाड़ेंगे नहीं, वो एक पीरियड एक 100 रुपए का नोट है। ऐसा जब आप सोचेंगे उस समय क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू मालूम पड़ेगी, वैल्यू मालूम पड़ेगी तो फिर उसके अंदर इंटरेस्ट जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा तो फिर वहां पर प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो वहां पर मन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। मन को लगाने की जरूरत नहीं है, मन अपने आप लगता है। वहां पर प्रेम, रुचि और वैल्यू, ये 3 चीजें होनी चाहिए। वो वैल्यू, अच्छा मान लीजिए कोई है, आप में से कोई एक लड़का है, हाँ, जिसका बाप मान लीजिए क्या एमएलए है, मान लीजिए एमएलए है, उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है ना, माप एमएलए है ना, नानू एमएलए आता नहीं, उधर गर्जिला बरियर गर्जिला, ऐसा मान लीजिए किसी को लगता है, तो फिर उसको क्या है, उसको उसकी वैल्यू मालूम नहीं, किस चीज की, पढ़ाई की कोई वैल्यू है ऐसा उसको नहीं लगता। फिर क्या हो जाएगा, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा,
फिर उसका प्रेम नहीं रहेगा, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। सिंपल, समझ में आई बात? तो मन को कैसे लगाना है? तो मन को लगाने के लिए ये फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू पता करो पहले। वैल्यू अगर मालूम हो गया तो मन लग जाता। ठीक है, गुड। Shriji, my name is Bhagyashree from class 10. My question is how to control our anger and emotions. How to control your anger and emotions. Right here. You understand Hindi? You get angry with your friends? गुस्सा आता है क्या तुमको बहुत? ऐसा है कि हमारा जो मन है, ठीक है, इस मन के अंदर जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, मन के अंदर जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनको हम लोग विकार कहते हैं। विकार, विकार यानी मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब मन के अंदर कुछ पॉजिटिव मॉडिफिकेशंस होते हैं और मन के अंदर कुछ नेगेटिव मॉडिफिकेशंस होते हैं। मालूम है ना, पॉजिटिव नेगेटिव मालूम है ना? हाँ, कुछ पॉजिटिव मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ नेगेटिव मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो क्रोध जो है, एंगर जो है, वो एक नेगेटिव मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन यानी क्या? मन का बदल जाना। जैसे आप यहां पर बैठे, ठीक है, आपका नाम क्या? भाग्यश्री। भाग्यश्री, भाग्यश्री यहां बैठी हुई। अब यहां पर बेचारी वो ठीक बैठी, उसका मन शांत है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, शांत बैठी हुई। मान लीजिए उसकी किसी सहेली ने, हाँ, पीछे जो लड़की बैठी है उसने इसके बाल पकड़ के खींचे। खींचो। अब वो खींचने के बाद मन के अंदर एक मॉडिफिकेशन हो गया। मन के अंदर एक मॉडिफिकेशन हो गया। अब क्या हो गया? अब गुस्सा आ गया। गुस्सा, क्रोध, एंगर। तो एंगर जो है मन का एक मॉडिफिकेशन। तो ये एंगर को कंट्रोल कैसे करें, ठीक है ना, ये आपका सवाल। तो उसको कंट्रोल करने का उपाय यह है कि आपके क्रोधित होने से, जिसके ऊपर आप क्रोधित हो रही हैं या हो रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ज्यादा मुझ पर पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा क्लास के अंदर टीचर लोग भी गुस्सा हो जाते, गुस्सा हो जाते, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते। टीचर्स होते हैं कि नहीं होते? जब गुस्सा होते हैं तो आप देखिए, किसी भी गुस्से वाले आदमी को देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी कीजिए। ए भाई मेरे तरफ ध्यान दे। गुस्से वाले आदमी की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कीजिए। क्या हो जाता है? सबसे पहले उसका जो बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल निकल जाता है। हाथ ऐसे 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 कर, पैर पटकता है, देखा? दांत नहीं, कल्पना करो बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा जिसको गुस्सा आता है, उसके दांत देखो कैसे हो जाते, दांत। ठीक है, उसके बाद उसकी सांस, ब्रीदिंग, उस आदमी का ब्रीदिंग देखिए आप, हाँ, ब्रीदिंग भी इफेक्ट होता है। तो कुल मिलाकर वो जो आदमी है गुस्से वाला, वो बहुत बदसूरत दिखाई देता है। किसी गुस्से वाले आदमी को आप हैंडसम बोल सकते हैं क्या, या ब्यूटीफुल बोल सकते हैं क्या? आदमी जो है ना, वो मूलतः जो है जब शांत होता है तभी सुंदर दिखाई देता। आदमी, मनुष्य जो है, जब मन से सेटिस्फाइड, कंटेंट, शांत होता है, उसी समय वो अच्छा दिखाई देता है। उसके अंदर ये मन के अंदर मॉडिफिकेशन हो गया, क्रोध अगर आ गया, गुस्सा अगर आ गया, तो फिर वो बड़ा बदसूरत नजर आता, बड़ा अगली नजर आता है आदमी। देखा आपने? हाँ, नाक फूल जाती, नाक स्पेशली, हाँ,
ಸಿಟ್ಟು ಬಂದವನ್ ಮೂಗ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, भुस्सू 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 मारता, उसको गुस्सा आ जाता। तो मेनली कहने का मतलब यह है कि शरीर के अंदर, मन के अंदर, ब्रीदिंग के अंदर सारे विकार होते हैं, और विकार होने के बाद जो है हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। देखिए बीपी बढ़ जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ने से फिर हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो अनेक प्रॉब्लम्स गुस्से से होते हैं। अच्छा, गुस्सा करने से सामने वाला सुधर जाएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या हमारे पास? हम बहुत भी गुस्सा करेंगे आपके ऊपर, हम बहुत भी गुस्सा करेंगे तो भी सामने वाला सुधर जाएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या हमारे पास? कोई गारंटी, कोई गारंटी। और दूसरी बात क्या है, गुस्सा जो है हमेशा हमेशा याद रखिए, वायलेंस का ट्रिगरिंग पॉइंट जो है वो क्रोध है। किसी भी प्रकार का वायलेंस, वायलेंस मालूम है आपको? हिंसा, हिंसा मालूम है? पकड़ के मारना किसी को, हिंसा। तो कोई आदमी किसी को मारता है तो पहले क्या होता है, स्टार्ट कैसे होता है? मार, तो उसको मार, मार, खींच के मार। कहां से? नहीं मार सकता, देखिए मार, देखिए नहीं मार सकता। क्यों? उसको गुस्सा नहीं आया, उसको पीछे बैठ के हंस रहा, इसको गुस्सा नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। अगर गुस्सा आ जाए, अगर गुस्सा आ जाए तो वो ठोक के निकालेगा, गुस्सा आ जाए तो ठोकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एवरी वायलेंस, हर वायलेंस के पीछे ट्रिगर जो है वो एंगर है। विदाउट एंगर देयर कैन नॉट बी वायलेंस। और आप देखते हैं लोग, आपने देखा होगा न्यूज के अंदर, बस जला देते हैं, हाँ, लोगों को मार देते हैं, ठीक है। ये आतंकवादी लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं, हाँ, ये हल्ला मचाने वाले लोग, ये सब क्यों करते हैं? ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, एंगर भरा हुआ है। तो बीज जो है, हर वायलेंस का बीज जो है वो क्या है? एंगर है। उसको कैसे कंट्रोल करें, ये सवाल है ना। सवाल क्या है? हाउ टू कंट्रोल। फिर वही सवाल है, एंगर के अंदर जो दोष है, गुस्से के कारण जो हमारा नुकसान होता है, उसका ज्ञान अगर हमको नहीं होगा तो फिर हम गुस्सा होते रहेंगे। मान लीजिए मैं बीपी पेशेंट हूं, मैं क्या डायबिटीज पेशेंट हूं, और मुझको डॉक्टर ने ये बताया है कि अगर तुम गुस्सा हो गए तो तुम्हारा बीपी शूटअप होगा, बीपी शूटअप होगा तो तुम्हारा हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा तो तुम गए। ये अगर मुझे डॉक्टर ने बताया और इसको मैंने मान लिया, तो फिर मेरी हिम्मत होगी क्या गुस्सा करने की? क्यों? क्यों नहीं होगी? कुछ भी होगा तो चुपचाप सहन करके बैठूंगा मैं। क्यों? क्योंकि उससे होने वाले नुकसान का ज्ञान है, उससे होने वाला जो लॉस है मेरा, उसका मेरे को ज्ञान है। वो लॉस का ज्ञान अगर हो गया तो फिर आदमी जो है वो काम करने नहीं जाता। तो कैसे कंट्रोल करें? तो उसके लिए ऐसा है, गुस्से का जो स्वरूप है, उसका नेचर क्या है, वो क्यों होता है, इसको समझने की कोशिश करें। और दूसरी बात यह है कि उससे होने वाला लॉस, उससे होने वाला लॉस, लॉस सबसे पहला आपकी उम्र में क्या? यू विल लुक वेरी अगली। आप लोगों को सबको इच्छा है कि नहीं हम स्मार्ट दिखें, हम सुंदर दिखें, ऐसी इच्छा है कि नहीं? अरे हाँ बोलो भाई। आप लोग साबुन लगाते क्या नहीं चेहरे में? हाँ, बालों में तेल लगाते क्या नहीं? क्रीम वगैरह कुछ लगाते क्या नहीं? हाँ, क्यों करते हो? हाँ, हाँ, स्मार्ट दिखने के लिए करते। आपको स्मार्ट दिखना है क्या नहीं? स्मार्ट देखो, वो फोटोग्राफर जो है वो फोटो लेता आपकी, ठीक है, क्या बोलता है वो? क्यों स्माइल बोल के क्यों बोलता? तो मतलब क्या? व्हाट डज ही मीन? स्माइलिंग फेस लुक्स ब्यूटीफुल, स्माइलिंग फेस लुक्स ब्यूटीफुल। गुस्से में आदमी स्माइल कर सकता है क्या? सिंपल बात। करता है क्या नहीं? मान लीजिए गुस्सा, आपके प्रिंसिपल मैडम को गुस्सा आ गया, उनका फेस कैसा होता?
देखे देखे नोटिस किए? प्रिंसिपल मैडम को देखे नहीं रे? उनको गुस्सा आया जब उनका चेहरा कैसा होता? बताओ, कोई तो एक जन बताओ, कोई तो एक जन बताओ कैसा कर? लाल होता? लाल नहीं होता, यहां ऐसा 2-3 लाइन आते ऐसा, मेरे को बताने को नहीं आ रहा, ऐसा 2-3 लाइन आते ऐसा, ऐसा आंखें ऐसा ऊपर जाते ऐसा, ऐसा देखे? मैं बचपन से देख रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या? गुस्सा आने के बाद यू लुक अगली, पहली बात। हाँ, और किसकी इच्छा है अगली दिखने की? नोबडी वांट्स टू लुक अगली, है ना? तो खुश रहो, हर चीज को जो है टॉलरेट करो। कोई चीज हो जाती है, कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसको नजरअंदाज करो, उसको इग्नोर करो, गुस्सा चला जाएगा। हर चीज के ऊपर अगर हाइपर एक्टिव होकर हम सोचने लगेंगे तो फिर गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा, चेहरा खराब दिखेगा, यहाँ पर वो ये आ जाएंगे लाइंस, नाक ऐसा चौड़ी हो जाएगी, फिर भुस 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 करने लगेगा। क्या फायदा? उसको कंट्रोल करने का तरीका यही है, उससे होने वाला नुकसान, उससे होने वाले नुकसान की जानकारी रखना, उससे जो नुकसान होने वाला है उसको हमेशा याद रखना। अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मैं ऐसी दिखूंगी, इसको सोचो, अपने ही चेहरे को, अपना गुस्से में एक सेल्फी लो, ऐसा ऐसे दिखो, बस उसको याद रखो, गुस्सा नहीं आए। जी, मेरा नाम वेदा है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपसे आज ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे माता पिता की इच्छा है कि हम डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन हमें जीवन में कुछ और ही करना है। इस परिस्थिति में हम सही निर्णय कैसे लें? आपका नाम बहुत अच्छा है, बैठे। ऐसा है कि आपके माता पिता की इच्छा यह है कि आप डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, आपको कुछ और बनना है, कुछ और करना है। ऐसी परिस्थिति में क्या करें? ऐसा है कि हर एक माता पिता जो हैं वो जो आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं या आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? इसके बारे में कभी सोचा आपने? क्यों? वाई? नहीं भाई, उनका उद्देश्य क्या? हाँ, अपने पैर पर खड़े रहें और सफल हो। मतलब क्या? आपके माता पिता की इच्छा यह है कि आप जीवन में सक्सेसफुल हो, ठीक है? अब उस सक्सेस को मापने का उनके पास जो मापदंड है वो इतना है कि उन्होंने ये देखा है अपने जीवन में कि जो डॉक्टर होता है वो सक्सेसफुल होता है, जो इंजीनियर होता है वो सक्सेसफुल होता है। ये उन्होंने देखा है। किसने? आपके माता पिता ने। शायद उनको ये नहीं मालूम है कि कोई पायलट होके भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई डिफेंस सर्विसेज में जाके भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई साइंटिस्ट बन के भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस वगैरह के जो एग्जाम होते हैं वो दे के भी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई आईआईटी में जाके सक्सेसफुल हो सकता है। ये सारे ऐसे अनेक ऑप्शंस हैं। वो उनको ये लगता है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग ये चोजन, मतलब सबसे ज्यादा लोगों के बच्चे जो हैं इसमें जा रहे हैं। तो अगर आपकी राय आपके माता पिता से भिन्न है और अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो बेस्ट वे आउट इज आप उनको समझाएं। क्योंकि देखिए, आपका उद्देश्य क्या है? सक्सेसफुल होना है कि नहीं? सक्सेसफुल होना ये आपका उद्देश्य है। आप सक्सेसफुल हो ये उनका उद्देश्य है। किसका? आपके माता पिता का। तो उद्देश्य दोनों का एक है। उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल हो या आप फेलियर हो जाए, ऐसा नहीं है। आपका भी वैसा नहीं है। आप भी सक्सेसफुल होना चाहती हैं, आपके माता पिता भी चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो। मगर सक्सेसफुल किस फील्ड में हो इसके बारे में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। उसको क्या कर सकते हैं आप? उनको समझा सकते हैं आप कि
ये इंजीनियरिंग में, मेडिकल में बहुत लोग जा रहे हैं, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। मैं एयरफोर्स में जाना चाहती हूँ, मैं डिफेंस में जाना चाहती हूँ, मैं IAS बनना चाहती हूँ, हाँ, या मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, मैं डांसर बनना चाहती हूँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। जो भी आपकी इच्छा है वो आप जब उनके साथ डिस्कस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, फिर संवाद होगा। फिर उसके बाद संवाद होगा। संवाद के अंदर वो आपको कन्विंस करेंगे, इल बेटा हंग ಮಾಡಬೇಡ, ಅದ್ರಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಹೇಳತ್ತ ನಿನಗೆ, ನೀ ಮೆಡಿಕಲೇ ಮಾಡು, ऐसा आपको समझाएंगे। आप उनको समझाइए, आप उनको समझाइए। वादे वादे जायते तत्वबोधा। जब डिस्कशन आपका होगा तो उस समय अगर उनको ये लगा कि भाई ये लड़की जो कह रही है कि डिफेंस में जाना चाहती है या कुछ UPSC करना चाहती है या पायलट बनना चाहती है, जो भी करना चाहती है, ये एक सही है, अच्छा है, ऐसा लगे तो फिर जो है वो निश्चय हो जाएगा। और शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि तृतीयम आत्मनिश्चयम, शास्त्र दृष्टया गुरोर्वाक्यम तृतीयम आत्मनिश्चयम। मतलब क्या उसका, तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि इस विषय में शास्त्र यानी क्या, कि लोक मर्यादा क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, इसको सुनना चाहिए। लोग क्या बोल रहे हैं, मेडिकल में जाओ, इंजीनियर में जाओ बोल रहे हैं। सब लोग, आपके परिवार के सब लोग बोल रहे हैं कि मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, वही करो, अच्छा है बोलो। आपकी इच्छा पायलट बनने की है, ठीक है, शास्त्र दृष्टि सुन लिया। उसके बाद दूसरा क्या, गुरोर्वाक्यम। गुरोर्वाक्यम यानी क्या, अपने से जो बड़े हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, बोलो, गुरु, गुरु पूर्णिमा है, गुरु शब्द का अर्थ क्या, गुरु यानी बड़ा, गुरु यानी बड़ा, गुरु शब्द का अर्थ है बड़ा। गुरु शब्द का अर्थ वजनदार भी है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है, हेवियर, हेवीएस्ट। अच्छा, आपको मालूम है जुपिटर, अच्छा ये बोलो, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, पढ़ाते क्या नहीं फिजिक्स में? हेवीएस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है, हाँ? और उसको हमारे हिंदी में, संस्कृत में क्या बोलते हैं? गुरु ग्रह बोलते हैं। गुरु क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हैवी है, इसलिए गुरु बोलते हैं उसको। और हजारों साल पहले हमारे लोगों को मालूम था कि जुपिटर सबसे हैवी है। समझ में आई बात? हजारों साल पहले हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के ऋषियों को, मुनियों को, वैज्ञानिकों को, भारत के ऋषियों को, मनीषियों को इस बात का ज्ञान था क्या, कि जुपिटर जो है, गुरु जो है, ग्रह जो है, वो सबसे भारी है, इसलिए उसका नाम गुरु रखा गया। तो गुरु शब्द यानी बड़ा, गुरु यानी भारी, गुरु यानी बड़ा। अपने से बुद्धि में, उम्र में, आयु में, अनुभव में जो बड़ा है वो गुरु है। तो आपके माता पिता जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, आप सुनिए, केवल सुनिए। क्या, मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, वो करो, ये करो, जो बोल रहे हैं सुनिए। तृतीयम आत्मनिश्चयम। और सबसे बड़ा जो है प्रमाण वो क्या है? आत्मनिश्चय। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता होगा कि डिफेंस में जाना बेटर है, UPSC करना बेटर है, पायलट बनना बेटर है, डांसर बनना बेटर है, एक्ट्रेस बनना बेटर है, तो वही कर, जो मन में आए। क्योंकि मेन क्या है, जहां प्रेम होता है वहीं मन लगता है। जहां प्रेम होता है वहीं मन लगता है। जहां रुचि होती है वहां प्रेम होता है। जिसकी वैल्यू मालूम है वहां पर रुचि होती है। तो आपकी रुचि अगर पायलट बनने में है, आपकी रुचि अगर कुछ और बनने में है, तो फिर उनका आशीर्वाद लीजिए और जो करना है वो कीजिए। आपके मन में जो है वही फाइन। मगर उनकी राय को सुनना, उनकी राय को समझना, उसको इवैल्यूएट करना, और उसके अंदर मेरा किसमें फायदा है और मेरा किसमें नुकसान है, इस बात का विचार करना आवश्यक है। ये जिद करना कि नहीं, मेरे पापा बोल रहे हैं, बाप बोल रहा है कि इंजीनियर बनो, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी, जिद का कोई फायदा नहीं। जिद से कुछ नहीं होगा। क्यों, वो उनसे पूछे आप क्यों इंजीनियर बनाना चाहते हैं मुझे, आप यू आस्क योर पेरेंट्स कि भाई मुझे इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं, वो आप अपने रीजंस देंगे। फिर आप बोलिए नो, आई डोंट वांट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वांट टू जॉइन द फिल्म इंडस्ट्री एज एन एक्ट्रेस। आप अपने रीजंस दीजिए। उसके बाद जो चर्चा में फैमिली के अंदर आपके माता पिता के साथ जो होगा, उसके अंदर फिर आपको पता लगेगा ये अच्छा है, वो अच्छा है। और उसके बावजूद भी अगर आपका दिल पूरी तरह से वो फलाना एक कैरियर को चुनने का है, तृतीयम आत्मनिश्चय, गुड लक टू यू, करो, अच्छा है, जो मन में आए वो करो। श्री जी, मेरा नाम प्रशांति है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि
जब हम प्रभु के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, बहुत बार मंदिर जाते हैं, लेकिन गुरुद्वार के सामने कछुआ क्यों है ये समझ नहीं पाए, कृपया बताइए। कछुआ, बैठे, आपका नाम क्या? प्रशांति। ऐसा है कि हमारा जो भारतीय कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, इसके अंदर सिंबॉलिज्म बहुत ज्यादा है। सिंबॉलिज्म समझते हैं? सिंबॉलिज्म, प्रतीकात्मकता, यानी हम हर चीज को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग कैसा है? वो कैसा है? तिरंगा है। एक्चुअली क्या है वो? एक्चुअली क्या है? एक्चुअली एक कपड़ा है, 2 फीट बाय 3 फीट का कपड़ा है एक, और उसके अंदर 3 रंग है, बीच में एक चक्र है। ठीक है, मगर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर नेशन। हमारी भारतीयता का वो एक प्रतीक है। इसलिए क्या है, उस कपड़े के सामने हम सब झुकते हैं, सल्यूट करते हैं नहीं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, उसके लिए जान दे देते हैं लोग, उसके लिए, उस कपड़े के लिए अपनी जान तक दे देते, कुर्बान कर देते हैं। तो प्रतीकात्मकता को ऐसे समझिए कि सिंबॉलिज्म है, उसके अंदर एक सिंबल है। और हमारे आचार में, व्यवहार में, विचार में, हमारे संगीत में, हमारे नाटकों में, हमारी कला में, हमारे दर्शन में, हमारे नृत्य में, हर चीज में प्रतीकात्मकता है। तो वो जो कछुआ है प्रभु मंदिर, आपने देखा क्या? नहीं, कछुआ, टॉर्टोइस। अच्छा, आपने रियल कछुआ देखा कभी? देखा? गुड। तो वो कछुआ जो है वहां प्रभु मंदिर में प्रभु की समाधि के सामने बैठा हुआ है। ठीक है, उसके 3 कारण है। उसके कितने कारण है? 3 कारण। कछुए का एक गुण ऐसा है कि वो, उसके अंदर ताकत ऐसी है कि वो अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। उसके हाथ पैर वगैरह जो बाहर निकले होते हैं, जरूरत पड़ने पर वो अपने पूरे अंगों को अंदर समेट लेता है। ठीक है, और ये भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय में भगवान ने भी कहा, यदा संहरते चायम कूर्मांगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसा कहा। मतलब क्या? मतलब ये कि जो स्थितप्रज्ञ पुरुष होता है उसका उदाहरण दिया। स्थितप्रज्ञ यानी क्या? जिसकी बुद्धि स्थिर है, बुद्धि जिसकी स्थिर है, ऐसा व्यक्ति, उसका उदाहरण दिया। और क्या उदाहरण दिया भगवान ने अर्जुन को? कहा कि स्थितप्रज्ञ जो होता है वो कछुए के समान होता है। वो अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, हाँ, अपने अंदर समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के जो विषय हैं, अब थोड़ा सा बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। इंद्रियों के विषय, इंद्रिय यानी क्या? इंद्रिय यानी आंख, नाक, कान वगैरह ऑर्गन्स हमारे शरीर के जितने हैं, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। ये 5 क्या हैं? इनको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। कौन कौन से? आंख, आंख से आप रूप को देख सकते हैं, आंख से रूप को आप देख सकते हैं। कान से क्या करते हैं? शब्द को सुनते हैं। जिह्वा से रस, रस, ये टेस्टी है, ये खारा है, ये मीठा है ना, इसको जानते हैं। 3 हो गए। त्वचा, त्वचा यानी चमड़ा, हमारा स्किन। इस स्किन से क्या पता लगता है? हॉट है, कोल्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये सब पता लगता है। ठीक है, 4 हो। और 5वां कौन सा? नाक, गंध। हाँ, ये गुलाब की खुशबू है, ये चमेली की खुशबू है, गंध। ठीक है, ये हमारी इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। उसके अलावा बाकी हाथ पैर वगैरह बाकी बहुत से इंद्रियां हैं। तो होता यह है जिसकी बुद्धि, अब जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं,
तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए? मेन फोकस यहां किस लिए आए? पढ़ाई करने के लिए आए। तो मेन फोकस जो है वो पढ़ाई के ऊपर है, ठीक है। ऐसे समय में ये जिह्वा जो है, जिह्वा वो चुप नहीं बैठने देती, वो हमको पढ़ाई करने नहीं देती। वो क्या बोलती है? आज कहीं से भाग के यहां से जाएंगे और कहीं पर अगर पानी पूरी मिले तो खाएंगे। जिह्वा, हाँ, उसको क्या इच्छा हो रही? क्या इच्छा हो रही? पानी पूरी खाने की इच्छा हो रही, ठीक है। आंख, आंख को क्या इच्छा हो रही? क्या इच्छा हो रही? हाँ, क्या? वीडियो गेम, टीवी, टीवी, गुड। आंख को इच्छा क्या हो रही? टीवी देखने की इच्छा हो रही। कान को क्या इच्छा हो रही? गाना सुनने की इच्छा हो रही। कान को गाना सुनने की इच्छा हो रही। तो ये जब इंद्रियां जो हैं इस तरह से इनकी इच्छा हो जाती है और ये बाहर की ओर भागने लग जाती है, उस समय पढ़ाई में मन लगता है क्या? नहीं लगता। तो जरूरी क्या है? उनको जो है हम पकड़ के अंदर करें, खींचे उनको, जो बाहर जा रही है ना इंद्रियां, उनको अंदर करें, ठीक है, खींचे उनको अंदर। तो ये गुण किसके अंदर है? कछुए के अंदर है। कछुआ जो है अपनी इंद्रियों को समेट लेता है। और आपने देखा होगा वो कछुआ जो बैठा हुआ है वहां पर, उसकी दृष्टि कहां पर है? उसकी दृष्टि प्रभु महाराज के ऊपर है। वो इधर उधर देखता है क्या कभी? मान लीजिए आप गए, हे यारो बंदर बोल के ऐसा पीछे मुड़ के देखता है क्या? उसकी दृष्टि सतत फोकस कहां पर है उसका? प्रभु महाराज के ऊपर है। तो पहली बात तो ये कि अपनी इंद्रियों को समेट लेने का जो गुण है उसके अंदर, वो पहला। दूसरी बात ऐसी है कि कछुआ जो है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा मेरे को नहीं मालूम, पर कछुआ जो है कहते हैं कि उसके जो बच्चे होते हैं, उसका जो अंडा होता है, उस अंडे को वो अपनी आंखों से ही गर्म करता है। जैसे मुर्गी वगैरह जो है वो अंडे के ऊपर बैठ के उसको गर्म करते हैं, किंतु कछुआ जो है वो अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से ही उस अंडे को सेकता है। ये एक गुण है उसके अंदर। तो इसलिए जो है वो दृष्टि जो है उसकी सतत प्रभु महाराज के ऊपर है। तीसरी बात, कछुए का जो पीठ है, उसकी पीठ, उसको आप डंडे से मारो कुछ नहीं होता, उसको जो है चाबुक से मारो कुछ नहीं होता, उसको चाकू से मारो कुछ नहीं होता। वो इतना हार्ड होता है, उसका शेल, पीठ उसकी इतनी हार्ड होती है, उसके ऊपर किसी भी तरह के आघात हो फिर भी वो जो दृष्टि उसकी फोकस है कहां पर? प्रभु महाराज के ऊपर जो दृष्टि है वो दृष्टि नहीं हटाता। उसको पीठ के ऊपर मार के देखो आप, कुछ नहीं होता उसको। उसी तरह से आप लोग जो विद्यार्थी हैं, आप लोगों के लिए भी एक सीख है क्या? चाहे कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी संकट आए, चाहे कुछ भी हो जाए, फोकस जो है वो हमारा कहाँ होना चाहिए? पढ़ाई के अंदर होना चाहिए। और पढ़ाई के समय ये जीभ क्या पानी पूरी मांगती है, आंख टीवी मांगता है, कान गाना मांगता है, ये सब कुछ जो है उसको समेट ले। तो ये जो है उस कछुए के अंदर है। तो जब भी आप प्रभु मंदिर में जाएं, प्रभु का दर्शन तो कीजिए अवश्य, किंतु उस कछुए को भी ध्यान पूर्वक देखिए और उससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। प्रणाम श्री जी। श्री जी, मेरा नाम कार्तिक है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। श्री जी, आप अपने छात्र जीवन में बोर्डिंग स्कूल में रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल में रहने से आपके व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में क्या बदलाव है? गुड कार्तिक, ऐसा है कि जैसे आप लोग हॉस्टल के अंदर हैं, वैसे हम भी हॉस्टल के अंदर थे, हमारे बाप भी हॉस्टल के अंदर थे, हमारे बच्चे भी हॉस्टल के अंदर थे, हमारा पोतरा भी हॉस्टल के अंदर है, कभी कभी भाग के जाता है। तो ऐसा है कि हॉस्टल के अंदर रहने में, जैसा मैंने आपसे कहा, क्या प्रेम कहाँ होता है? जहां वैल्यू मालूम पड़ती है वहां प्रेम होता है। जब हम घर पे थे, हॉस्टल में जाने के पहले, माँ बाप, दादा दादी, ये सब भाई बहन वगैरह जो भी परिवार है, वो नित्य हमारे से संपर्क के अंदर, हमेशा 24 घंटे उनके अंदर रहते थे। हमको किसी चीज की वैल्यू कब पता लगती है? जब हम
उस वस्तु से दूर हो जाते हैं, उस समय वैल्यू पता लगती है। और जैसे ही वैल्यू पता लगती है, फिर रुचि आती है, फिर प्रेम आता है। तो हॉस्टल में जाने का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि यहां से 1300 किलोमीटर दूर हॉस्टल के अंदर जब 4th क्लास के अंदर हम गए, तो सबसे पहला ये रहा कि माँ बाप से दूर हो गए। माँ बाप से दूर हो गए। दूर होने के बाद उनकी कीमत पता लगी। दूर होने के बाद उनकी वैल्यू पता लगी। वैल्यू पता लगी तो फिर प्रेम बढ़ा, प्रेम बढ़ा, आदर बढ़ा। ठीक है। तो इस तरह से पहली बात तो ये कि वैल्यू, संबंधों की वैल्यू जो है वो पता लगती है। दूसरी बात क्या, अति परिचयाद अवज्ञा। शास्त्र कहता है अति परिचय, अति निकटता होने से अवज्ञा हो जाती है। अवज्ञा यानी क्या, डिसरिस्पेक्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे मैं हूं, अब मेरा आपके साथ क्या मतलब ज्यादा संबंध नहीं है। आनंद राज जी, चारू वगैरह रोज आपसे मिलते हैं। मेरा कभी कभी 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार कभी कभी आना जाना होता है। तो परिचय जितना कम होगा उतना रिस्पेक्ट रहता है, और परिचय जितना बड़ा उतना रिस्पेक्ट कम होते, ये नियम है, कम होता जाता है। तो क्या हो जाता है, घर में हम परिवार के लोगों के साथ रहने में हमारा अति परिचय हो जाता है, अति परिचय। और फिर जो है जब दूर हो जाते हैं, हम हॉस्टल लाइफ में चले जाते हैं, तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, फिर दूरी बढ़ने से जो है अति परिचय नहीं होता, फिर अवज्ञा नहीं होती है। दूसरी बात है। तीसरी बात ऐसी है कि हमारे शास्त्र में कहा गया है, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते च 16 वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। ऐसा कहा गया। मतलब क्या, मतलब ये कि 5 साल तक बच्चों को लाड़ करना चाहिए। 5 साल तक क्या करना चाहिए, लाड़ करना चाहिए। 5 साल तक। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, यानी क्या, 5 साल के बाद आगे 10 साल तक उसको क्या करना चाहिए, हाँ, क्या करना चाहिए, ताड़येत। ताड़येत यानी क्या, ताड़येत यानी उसको अनुशासन में रखना चाहिए, डिसिप्लिन के अंदर रखना चाहिए। ताड़येत शब्द का अर्थ मारना ऐसा नहीं है, उसको डिसिप्लिन के अंदर रखना चाहिए, उसको अनुशासन के अंदर रखना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 साल लाड़ करो, उसके बाद 6ठे साल से लेके 15 साल तक उसको डिसिप्लिन के अंदर रखो। प्राप्ते च 16 वर्षे, और एक बार वो 16 साल का हो गया, पुत्रम मित्रवदाचरेत, उसके बाद उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत, यानी दोस्तों के जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस शास्त्र के अनुसार जो है ये 10 वर्षाणि ताड़येत जो है, वो डिसिप्लिन जो है वो हॉस्टल में ही संभव है, वो हॉस्टल में संभव है। घर में क्या हो जाता है, घर में माता पिता भाई बहन ये जो संबंधी हैं, इनकी ममता आड़े आ जाती है। डिसिप्लिन के अंदर जो है, डिसिप्लिन के अंदर, अनुशासन के अंदर ममता मोह ये अगर बीच में आ गया तो फिर डिसिप्लिन संभव नहीं है। जैसे क्या, जैसे बाप है, एक बाप है, वो बच्चे से कहता है सुबह 5 बजे उठना है, और 5 बजे उठ के तुमको दौड़ लगानी है, व्यायाम करना है। बाप क्या बोलता है, क्या बोलता है, 5 बजे उठना है, उठ के व्यायाम करना है, दौड़ लगानी है। माँ क्या बोलती है, ए पाप मकोली कूसद पापा मलकोली, अरे क्या के बस्ती रही, पाप मलकोली मलकोंड पाप मलको, कितने बजे तक पाप, अरे पाप एंट बार सकता ना आगे मको तो। ठीक है। तो क्या हो गया, वहां माँ की ममता जो है, माँ का प्रेम जो है, वो डिसिप्लिन को बीच में आ गया ना, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया वहां पर। हाँ, कोई चीज है खाने की, जैसे बहुत से बच्चे वो नहीं खाते, ये नहीं खाते, बहुत टेंशन, मैं वो नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, फलाना नहीं खाता, ढिमकाना नहीं खाता, खाने के बारे में टेंशन। ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब बाप बोलता है जो है खा, माँ क्या बोलती है, ಅವನಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಸೇರಲ್ಲ, ನಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಭಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಅವನಿಗೆ, ನಾ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ, ಅವ್ನ ಹೊಟ್ಟಿನೂ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಭಕ್ರಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ತಾ, ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಭಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಿ, ತಿನ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಚಪಾತಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ,
देखिए जीवन के अंदर देखिए डिसिप्लिन आवश्यक इसलिए है क्योंकि आगे जो आने वाला जीवन है, आगे जो हम भविष्य में जाने वाले हैं, वहां सब कुछ हमारे मन के मुताबिक होने वाला नहीं है। वहां जो है जब हम आगे चल के जीवन के अंदर जाएंगे, संसार के अंदर, अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं होने वाला। वहां पर अशुभ शुभ अशुभ सुख दुख सब वहां पर मिक्स आने वाला है। उसको सहन करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए, उसको सहने की ताकत होनी चाहिए। वो ताकत कब आएगी? जब डिसिप्लिन से हम 10 साल डिसिप्लिन में रहेंगे तो वो ताकत आएगी। तो डिसिप्लिन के लिए जो है यह आवश्यक है कि हम हॉस्टल में रहें। तो आपने क्या मुझसे प्रश्न क्या पूछा? आपका मतलब डिसिप्लिन में आपको लगा क्या मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, ऐसा लगा क्या? कौन थे वो प्रश्न पूछने वाले भाई साहब? नहीं, डिड यू फील दैट आई एम नॉट डिसिप्लिन्ड? हाँ, तो जो भी मैं हूं, मतलब थोड़े मैं ऐसा कहूंगा कि मेरा जो भी व्यक्तित्व है दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कूलिंग दैट आई हैव गॉट फ्रॉम माय हॉस्टल, माय सिंधिया स्कूल। मेरे स्कूल में मुझे जो मिला उसके कारण, जो भी आप मेरे अंदर जो भी अच्छाई देखते हैं वो उसके अंदर, उसके कारण, उस डिसिप्लिन के कारण, उस एजुकेशन के कारण, उस अपब्रिंगिंग के कारण है। आपके अंदर भी जो भी अच्छाई होगी वो जो है आप प्राउडली ये बताएं आगे चल के कि मैं माणिक नगर में था, माणिक पब्लिक स्कूल में था, उसके कारण मेरे अंदर ये गुण है, ऐसा आप भी बताएं। प्रणाम श्री, मेरा नाम ऋग्वेद है, मैं 10वीं कक्षा से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न था। मेरा नाम ऋग्वेद है, मैं 10वीं कक्षा से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि श्री जी, मैंने लाइब्रेरी में जाकर अमर चित्र कथा लेकर श्री माणिक प्रभु महाराज का चरित्र पढ़ा। उसमें प्रभु महाराज कहते हैं कि सब में परमात्मा वास करता है, और ये भी कहते हैं कि परमात्मा एक है। फिर एक ही परमात्मा सभी में कैसे हो सकता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है आपका। बैठिए। ऐसा है, ये जो सवाल है ये मतलब वेदांत के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन प्रश्न है ये कि आत्मा एक कैसे है। सभी संत महात्मा बोलते हैं कि आत्मा एक है, किंतु आत्मा एक कैसे है, ये आपका प्रश्न है। ऐसा है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आत्मा यानी क्या। आपको मालूम है आत्मा यानी क्या? आत्मा यानी क्या? आप लोगों को आत्मा शब्द सुनते ही वो टीवी में, सिनेमा में वगैरह दिखाते हैं ना, कोई आदमी मरता है तो उसके यहां से ऐसे जुई करके निकलता है ना, निकल के ऐसा जाता, उसको आत्मा समझते हैं। अरे अरे आत्मा। अथवा बहुत से लोगों को आत्मा यानी भूत, देवुआ, भूता, पिशाचा ऐसा लगता है। नहीं, आत्मा शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है। आत्मा यानी क्या, इसको समझना आवश्यक। आप लोग सब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। अब वो मोबाइल फोन के अंदर एक मोबाइल फोन होता है ना, मोबाइल फोन, ठीक है। इसके अंदर एक सिम कार्ड है क्या नहीं? हाँ बोलो। हाँ, इसके अंदर एक सिम कार्ड है और एक नेटवर्क है, ठीक है। ये तीन चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक ये फोन काम नहीं करेगा। मान लीजिए मैंने इस फोन में का सिम कार्ड निकाल दिया, ये फोन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए नेटवर्क ऑफ हो गया, फोन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। अच्छा, मान लीजिए नेटवर्क भी है, मेरे हाथ में सिम कार्ड है, ये फोन नहीं है, तो फोन काम करेगा क्या? इस फोन को काम करने के लिए तीनों चीजों की जरूरत है। कौन सा? कौन से? डिवाइस, सिम कार्ड एंड, ठीक है। अब आपकी ये बॉडी है, आपकी बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो एक बहुत बड़ा डिवाइस है, बहुत बड़ा डिवाइस है। और ये याद रखिए, ये जो बॉडी है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है। इसके अंदर क्या क्या है आपको मालूम है? क्या क्या है इसके अंदर? क्या क्या है? नहीं मालूम? आपके बॉडी में क्या आपको नहीं मालूम? देखो, ये एक सुपर कंप्यूटर है, एक यहां पर क्या है? चिप है, चिप, सुपर चिप है। उसके बाद मेमोरी है। ये फोन की मेमोरी कितनी रहती? 128 GB है।
128 GB रहती फोन की मेमोरी। आपकी मेमोरी कितनी है? हाँ, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड मेमोरी है। 4th क्लास के अंदर क्या हुआ था याद है क्या? नहीं याद है। 3rd क्लास के अंदर क्या हुआ था याद है। कब किससे झगड़ा हुआ था याद है। कब कौन से टीचर ने मारा था याद है। याद है क्या? नहीं, वो सारा मेमोरी के अंदर है ना। तो 128 GB तो फोन की मेमोरी है। आपकी मेमोरी कितनी है? इन्फिनिट मेमोरी है, सब कुछ याद है, तो मेमोरी है। उसके बाद डुअल कैमरा है डुअल कैमरा है, ठीक है। उसके बाद 2 स्पीकर्स हैं, 2 स्पीकर्स हैं यहां पर। उसके बाद एक बहुत बड़ा मिक्सर ग्राइंडर है यहां पर, है क्या नहीं? एक मिक्सर ग्राइंडर है। उसके बाद ये रोबोटिक्स है यहां पर, चलने फिरने की ताकत है, फिर हाथ से उठा के रखने की, देने की, लेने की ताकत है। इतना ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, और इसको चलाने वाला सिम कार्ड यानी कौन सा? हमारा मन और बुद्धि। मन और बुद्धि जो है वो सिम कार्ड, ठीक है। अब आप हैं, कैमरा है, स्पीकर्स हैं, कंप्यूटर है, मिक्सर ग्राइंडर है, सब कुछ है। उसके अंदर से मन और बुद्धि को निकाल दें। कल्पना कीजिए, मन और बुद्धि को निकाल दिया, क्या बचा? आंख काम नहीं कर सकती, मन काम नहीं, कान काम नहीं करते, नाक काम नहीं करती, दिमाग काम नहीं करता, हाथ नहीं उठता, पैर नहीं चलता। फिर ऐसे को क्या कर देते हैं? क्या करते हैं ऐसे को? हाँ, क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? अयो पापा होदा बोल के ले जाके, है ना। मतलब क्या? फोन में से सिम कार्ड निकाल देने के बाद क्या बचा? ये फोन है, ये फोन है, ये फोन में से सिम कार्ड निकाल दिए। हाँ, सिम कार्ड नहीं है, क्या करेंगे इसको लेके? बेकार हो गया क्या नहीं? उसी तरह से हमारा मन बुद्धि, जिसको शास्त्र में सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो निकल गया तो फिर ये कैमरा फिमेरा सब बंद हो जाता। सिम कार्ड निकालने पर कैमरा चलता है क्या? नहीं चलता। फोन आता है क्या? नहीं आता। मैसेज आता है क्या? नहीं आता। वाओ करके आता है क्या? मैसेज नहीं आता। सेल्फी ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, ठीक है। तो सिम कार्ड यानी क्या? सिम कार्ड यानी हमारा मन और बुद्धि। शरीर यानी ये डिब्बा। अब इतने से काम चलता है क्या? नहीं चलता। उसके लिए एक नेटवर्क की जरूरत होती है, एक नेटवर्क। अच्छा, वो नेटवर्क कैसा है? आपने देखा नेटवर्क को? नेटवर्किंग ನೋಡಿರೇನು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಣ್ಣದಿರ್ತದೆ नेटवर्क? ಕೆಂಪಗ? नेटवर्क कौन से रंग का रहता? अच्छा, नेटवर्क की हाइट क्या है? नेटवर्क का वेट कितना है? नेटवर्क काला है, गोरा है? अच्छा, नेटवर्क को आपने देखा ही नहीं, फिर भी नेटवर्क है बोल के कैसा बोलते? हाँ, अजीब बात। हाँ, नेटवर्क ನೀವು ಯಾರ ನೋಡಿರೇನು? कोणीतरी पाहिलात का नेटवर्कला? अरे, जिस चीज को आपने देखा नहीं, जाना नहीं, है बोल के कैसा बोलते? कैसा बोलते? नेटवर्क है, इसका प्रूफ क्या भाई? कोई तो एक जन बोलो। हाँ, सिंबल नहीं, सिंबल नहीं, सिंबल नहीं, नेटवर्क है, इसका प्रूफ क्या? नहीं, एक एक जन बोलो। क्या नेटवर्क है, इसको कैसा प्रूव करेंगे? हाँ, गुड आंसर, ताली बजाओ। फोन चल रहा है, ये फोन जो है चल रहा है, यही इस बात का प्रूफ है कि नेटवर्क है, क्योंकि बिना नेटवर्क के फोन नहीं चल सकता। तो नेटवर्क जो है ना, आत्मा यानी नेटवर्क। आत्मा यानी क्या? आत्मा यानी नेटवर्क। अच्छा, वो नेटवर्क कैसा है?
नेटवर्क कैसा है? ये फोन के अंदर रहता है क्या? नेटवर्क फोन के अंदर रहता है क्या? बोलो बोलो बोलो। नहीं रहता तो फोन कैसे चलता फिर? हाँ नहीं, वो नेटवर्क जो है फोन के अंदर भी है और फोन के नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। वो नेटवर्क जो है फोन के चारों ओर है, ठीक है। उसी तरह से ये आत्मा जो है ना, वो मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, मेरे दाएं भी है, मेरे बाएं भी है, मेरे ऊपर भी है, मेरे नीचे भी, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि यहां आत्मा है, यहां आत्मा है, मालूम है ना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, यहां फोन है, बोल रहा हूं। वहां पर आत्मा है क्या नहीं? वो लड़की बैठी वहां पर है, वहां पर आत्मा है क्या नहीं? अच्छा, बीच में है क्या नहीं? बीच में है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा उसको प्राइज है मेरे तरफ से, प्राइज है। बीच में है क्या नहीं? नहीं वैसा एकदम बोले तो कैसा? हाँ बोलो, हाथ उठाओ, मैं पूछूंगा, बोलो बीच में है क्या नहीं? यहां पर है, वहां 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 पर, बीच में ये खाली जगह में है क्या नहीं? है। प्रूफ क्या? प्रूफ नहीं, वैसा नहीं, वो नहीं, प्रूफ होना। अगर है तो फिर दिखना चाहिए, आपके अंदर दिखता। आप हंस रहे तो आत्मशक्ति है इसलिए हंस रहे, आप रो रहे हैं आत्मशक्ति है इसलिए रो रहे हैं, हाँ? वो कोई खा रहा है, आत्मशक्ति है इसलिए खा रहा है। बीच में खाली जगह में, खाली जगह में बता रहा हूं, सुनो, मैं बोल के बता रहा हूं, दूसरा कोई नहीं बताता, और मैं फुकट बता रहा हूं। हाँ, तुम 2-2 लाख रुपए फीस दे के स्कूल में पढ़ रहे, मैं ये कोई नहीं बताते। वो 2 लाख लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी यही सिखाते, ये नहीं बोलते, ये फुकट बोल रहा हूं मैं। नहीं तो तुम्हारे पेरेंट को बोल के 100-100 रुपए मंगा के दो। सुनो, यहां बीच में भी है, यहां बीच में भी है नेटवर्क, आत्मा है। अगर यहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो फिर वहां पर वो बजेगा, जैसे ये फोन है, ठीक है, यहां पर है, इस फोन में है, उस फोन में है, उस फोन में है, यहां बीच में कोई फोन नहीं, यहां कोई फोन अगर होगा तो वहां भी बजेगा। वहां कोई मीडियम होना चाहिए। आत्मा को प्रकट होने के लिए, आत्मा को मैनिफेस्ट होने के लिए एक मीडियम की जरूरत है। वो मीडियम क्या है? हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है, या किसी का भी बॉडी माइंड इंटेलेक्ट है। तो जहां जहां बॉडी माइंड इंटेलेक्ट होगा वहां वहां आत्मा है, और जहां जहां बॉडी माइंड इंटेलेक्ट नहीं है वहां भी आत्मा है। तो इसलिए आत्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी यानी ऑल परवेडिंग, ठीक है। जो चीज ऑल परवेडिंग होती है वो एक होती है। ऑल परवेडिंग माने क्वेश्चन किसने पूछा? क्वेश्चन किसका था? ऋग्वेद। जो चीज ऑल परवेडिंग होती है, ऑल परवेडिंग मालूम है? सर्वव्यापक, ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापक, वो एक होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल क्या? ऑल परवेडिंग क्या है? तो आसमान, आकाश जो है वो ऑल परवेडिंग है क्या नहीं? आकाश, स्काई है ना, ऑल परवेडिंग है। ऑल परवेडिंग मतलब क्या? आकाश सब तरफ है, सब तरफ है क्या नहीं? माणिकनगर में है, आप कहां वाले हैं? बसव कल्याण में है, अच्छा लंदन में है, अमेरिका में, चाइना में, पाकिस्तान में, ऑल परवेडिंग, सब तरफ है, सब तरफ है, सब तरफ है। और जो चीज सब तरफ होती है वो एक होती है। ऐसा है क्या? बसव कल्याण का आकाश अलग और माणिकनगर का आकाश अलग, ऐसा है क्या? 2 आकाश है क्या? आकाश कितने हैं? क्यों आकाश एक क्यों है? ऑल परवेडिंग है। जो चीज ऑल परवेडिंग होती है वो एक होती है, ठीक है। तो आत्मा ऑल परवेडिंग है इसलिए वो एक है, ठीक है। अब वो जो एक आत्मा है वो हमारे सबके अंदर अलग अलग रूप से दिखाई देती है। जैसे मोबाइल फोन के अंदर एक ही नेटवर्क जो है, एक ही नेटवर्क है, सबका नेटवर्क एक है क्या नहीं? सबका हमारा नेटवर्क एक है। मेरे फोन के अंदर जो है मैसेज क्या आता है? आई डोंट लाइक यू, ऐसा आता है।
आई डोंट लाइक यू ऐसा मैसेज मुझे आता है, और वाओ वाओ करके आप लोगों को आते मैसेज, आप लोगों को आते मैसेज वाओ वाओ, कोई फोटो आ जाए वाओ वाओ, आता है कि नहीं वाओ करके मैसेज, वाओ, ठीक है। मैसेज अलग अलग आते हैं, फोन के ऊपर जो है बातें अलग अलग होती हैं, फोटोज अलग अलग होते हैं, उसके अंदर वीडियोज अलग अलग होते हैं, उसके अंदर क्या और बाकी सब अलग अलग होता है, मगर नेटवर्क एक होता है। उसी तरह से हम सब जितने हैं, वो जो भेद हमारे अंदर है वो हमारे मन के कारण, हमारी बुद्धि के कारण, हमारे शरीर के कारण। आप लोगों में से कुछ लोग बुद्धिमान है क्या नहीं है? हाँ बोलो, सभी बुद्धिमान है। खैर कुछ लोग बुद्धिमान है, कुछ लोग जो है काले हैं। काले हैं तो क्या दिल वाले हैं, हाँ। कुछ लोग ऊंचे हैं, कुछ लोग हाइट वाले हैं, कुछ लोग कम हाइट के हैं, हाँ, गिड्ढा है, हाँ। कुछ लोग मोटे हैं, हाँ। कुछ लोगों को गणित में ये तकलीफ होती है, कुछ लोगों को साइंस में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं हमारे, मगर हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो आत्मा है वो एक है। जैसे एक स्मॉल एग्जांपल देते हैं, एक छोटा एग्जांपल देते हैं। आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये क्या है? क्या है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? जाते इस साल फेल होते तुम लोग, हाँ? नहीं मालूम? हाँ हाँ, किसका फार्मूला है? मैथ्स का है, मैं उसका नाम क्या है? साइंटिस्ट। गुड, ये बच्चा अकेला पास होता, देखो बाकी तुम लोग गए। पाइथागोरस का थ्योरम है, क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, बैठ। अब जो है ये पाइथागोरस का थ्योरम है, ये मैथ्स का है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये उसकी समझ में आ गया, ठीक है, उसकी समझ में आ गया। ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आया, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूं। उसकी समझ में आया, बाकी लोगों की समझ में नहीं आया, मगर जिनकी समझ में नहीं आया उनको ये समझ में आया कि ये समझ में नहीं आया। करेक्ट है? करेक्ट है? तो क्या हुआ? तो अवेयरनेस इक्वल हो गया ना? नहीं हुआ? उसकी समझ में आ गया। किसकी नाम क्या बेटे जरा? हाँ, पार्थ जोशी। पार्थ जोशी को ये समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? ये पाइथागोरस का थ्योरम है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसको मालूम है, उसको समझ में आ गया, ठीक है। बाकी लोगों की समझ में नहीं आया। ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आया, ठीक है। समझ में नहीं आया, ये समझ में आया क्या नहीं? हमारी समझ में ये नहीं आया, ये समझ में आया क्या नहीं? तो तुमको भी समझ में आया, उसको भी समझ में आया। आत्मा एक है, आत्मा अवेयरनेस, आत्मा है ना क्या? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, वो अवेयरनेस एक है। समझ में आई बात? तो आत्मा एक है जब हम कहते हैं, तो आत्मा इज इक्वल टू ईश्वर, आत्मा इज इक्वल टू गॉड। तो भगवान भी एक है, भगवान भी एक है। हम जो भेद करते हैं, वो फलाना राम है, ये कृष्ण है, हनुमान है, दुर्गा है, फलाना है, ढिमकाना, अलग अलग नाम है उसके। सब क्या है? वो अलग अलग नाम हमने दिया अपने अपने हिसाब से, उसको अलग अलग नाम दिया। इसको क्या बोल दिया? इसको राम बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? हनुमान बोल दिया। जैसे ये सैमसंग का फोन है, ठीक है, अब वो उसके पास जो है तो कौन सा है? इन्फिनिक्स का, इन्फिनिट है क्या? इन्फिनिट है, बस दोनों का नेटवर्क दोनों का नेटवर्क है, ठीक है। तो ये फोन के बॉडीज अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल क्या है? असल कॉन्शियसनेस है, असल अवेयरनेस है, असल जो है वो आत्म तत्व है। और वो आत्म तत्व को ही हमारे शास्त्रों में भगवान कहा गया है, गॉड कहा गया है। इसलिए जितने भी नाम हैं, जितने भी रूप हैं, वो सब जो हैं क्या है? एक परमात्मा के रूप हैं। हमारे मार्तंड माणिक महाराज ने बड़ा सुंदर बता समझाया। जैसे एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? एक लड़की, एक औरत है, एक लेडी है, ठीक है। उस लेडी को एक आदमी कहता है कि ये मेरी पत्नी है। क्या बोलता है? एक लेडी है, उस लेडी को एक आदमी आके कहता है शी इज माई वाइफ, दूसरा आके कहता है शी इज माई डॉटर,
तीसरा आके कहता है शी इज माई सिस्टर, हाँ, चौथा आके कहता है क्या, शी इज माई आंट, ठीक है। तो इनके नाम बदल देने से, मदर सिस्टर आंट बोलने से वो लेडी के अंदर कोई चेंज होता है क्या? हाँ, नहीं होता। कोई होता है क्या चेंज? नहीं होता, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। वो लेडी वैसी ही रहती है, वो लेडी वैसी ही रहती है। सामने से आने वाला बोलता है शी इज माई मदर बोलता, एक बोलता है शी इज माई वाइफ बोलता, एक बोलता है शी इज माई डॉटर बोलता, एक बोलता है शी इज माई आंट बोल के बोलता क्या नहीं? वो उसमें कुछ फर्क होता है क्या? नहीं होता। उसी तरह से भगवान एक है, आत्मा एक है। लोग बोलने वाले जो है, कोई उसको क्या बोलता है, ये राम है, कोई बोलता है ये खुदा है, कोई बोलता है ये बसवन्ना है, कोई बोलता है ये माणिक प्रभु है, कोई बोलता है ये गणपति है, कोई बोलता है कृष्ण है। ये नाम अलग अलग है, उससे उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मूल तत्व है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी बेवकूफी, हम आपस में लड़ते रहते, हमारी बेवकूफी। मेरा नाम श्रीकर है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न है कि मीठेपन में शक्कर है या शक्कर में मीठा? अम्मा, क्या नाम है रे बेटा तेरा? श्रीकर। बैठ, कहाँ वाला है तू? हैदराबाद, पक्का हैदराबादी है देते। बैठ। मीठेपन में शक्कर है या शक्कर में मीठापन है, ठीक है। अब मैं तेरे से पूछता हूं एक सवाल, मीठापन यानी क्या? ऐसा है, ये इसको जो है रिडल्स ऑफ वेदांत करके एक किताब है, उसमें ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। अंडा पहले या मुर्गी पहले? बताओ बताओ, अंडा, तू बोल, अब तू बोल बेटा, मेरे को पूछ रहा है, तू बोल, अंडा पहले या मुर्गी पहले? पहले बोल तू। हाँ, नहीं, तू बोले तक मैं नहीं छोड़ता, बोल। अंडा पहले या मुर्गी पहले? बोल। अंडा पहले। बगैर मुर्गी के अंडा कहां से आया? अब तू बोल, मुर्गी बोल, बोल मुर्गी बोल। बगैर अंडे के मुर्गी कहां से? ऐसा है। तो कहने का क्या है, इसका सवाल बड़ा अच्छा है कि सवाल मीठा है। सवाल यह है कि मीठेपन में शक्कर है या शक्कर में मीठापन है, ठीक है। अब शक्कर जो है, जैसा मैंने शुरू में कहा, शक्कर का स्वभाव क्या है? शक्कर का स्वभाव मीठापन, शक्कर का स्वभाव है मीठापन। तो वस्तु को उसके स्वभाव से अलग नहीं कर सकते, वस्तु को उसके स्वभाव से अलग करके नहीं देख सकते। जैसे मेरा जो स्वभाव है, जरा मेरा जो मैं है, उसको मैं छोड़ के हैदराबाद जा सकता हूं क्या? ना हैदराबाद ಹೋಗಿದ್ದ ಬಂದ ನಾ ನನ್ನ स्वभाव अल्ले बिट बंदा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो मिठास जो है वो शक्कर का स्वभाव है। मिठास क्या है? शक्कर का स्वभाव है। शक्कर अपने स्वभाव को छोड़ के नहीं रह सकता, और स्वभाव जो है वो अपने प्रिंसिपल को छोड़ के नहीं रहता। मिठास जो है वो शक्कर को छोड़ के नहीं रह सकता, ठीक है। तो शक्कर और मिठास जो है ये दोनों परस्पर पूरक है, एक दूसरे को छोड़ के नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या? दोनों एक है। जैसे मेरी बोलने की ताकत, मेरी बोलने की ताकत है, वो बोलने की जो ताकत है वो मुझसे अलग हो सकती है क्या? हाँ है, मैं भूल गया, मेरी बोलने की शक्ति में घर में ऑफिस में ड्रॉ में रख के, ऐसा बोल सकता है क्या? मैं आया इसका मतलब बोलने की शक्ति आ गई, शक्कर आ गई इसका मतलब मिठास आ गई, मिठास है इसका मतलब शक्कर है। तो दोनों के अंदर अभेद है, शक्ति और शक्तिमान के अंदर, स्वभाव के अंदर और स्वभाव को धारण करने वाले के अंदर अभेद होता है। दोनों एक ही होते हैं, तो उनके अंदर जो है परस्पर एक दूसरे के अंदर वो मिले हुए ही हैं। शक्कर और मिठास जो अलग अलग नहीं है। ये प्रश्न कब आता? जब दो वस्तुएं अलग अलग होती, तो ये प्रश्न तुम्हारा करेक्ट होता। और तुम्हारा प्रश्न कैसा है? शक्कर के अंदर मिठास है या मिठास के अंदर शक्कर है, ये सवाल है। तो दोनों एक ही हैं, तो एक दूसरे के अंदर बाहर होने का कोई सवाल नहीं है। हाँ, मैं तेरे से एक प्रश्न पूछता हूं, हवा गुब्बारे के अंदर है या गुब्बारे के बाहर है? हाँ, हवा गुब्बारे के अंदर है या गुब्बारे के बाहर है?
नहीं समझो गुब्बारे के बाहर हवा ही नहीं है तो गुब्बारे में भरने के लिए हवा कहां से आई? गुब्बारे में भरने के लिए हवा, तो गुब्बारे के बाहर भी हवा है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है, ऐसा है। तो दोनों स्वभाव होने के कारण दोनों एक दूसरे के पूरक। मेरा नाम सुयोधन है, मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या भूत होते हैं? अगर नहीं होते तो हमें रात में क्यों डर लगता है? और अगर होते तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्या भूत तेरे को दिखाई दिया क्या? ऐसा है कि बैठो, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। अगर होती तो दिखाई देती। जो चीज होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। जैसे आपके पीटी टीचर, तुम पीटी टीचर कौन है तुम्हारा? हाँ? कौन है? वो है क्या नहीं है? दिखाई देते क्या नहीं? तो इसका मतलब है, इसका मतलब है भूत दिखाई देता है क्या? जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं है। अब ऐसा है कि हमने कई चीजें जो है वो भ्रम पाल रखा है, और मेनली भ्रम इसलिए पाला है क्योंकि हमको सबको मृत्यु से बहुत भय लगता है। सबसे बड़ा भय कौन सा है? अरे मैं मर जाऊंगा, ये भय। और मृत्यु का भय होने के कारण, और मृत्यु होने के बाद क्या होता है इसका ज्ञान न होने के कारण हम क्या समझते हैं, जो मर गया वो भूत बन जाता। देखिए ऐसा है, भूत शब्द का अर्थ पास्ट है। भूत शब्द का अर्थ क्या है? ग्रामर पढ़ाते क्या? भूतकाल भविष्यकाल पढ़ाते क्या नहीं आपको? भूतकाल, भूत यानी क्या? भूत यानी जो हो चुका, जो हो चुका वो भूत। तो ये भ्रामक कल्पनाएं हैं, वो झाड़ के ऊपर भूत है, ये झाड़ के ऊपर भूत है। कोई भूत नहीं होता कहीं पर। सबसे बड़े भूत हम हैं। जगत में 5 भूत हैं। कौन से कौन से? पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। उसके अलावा कोई भूत नहीं है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? भूत वूत कुछ नहीं होता। धन्यवाद श्री जी। मैं अभी ओम पाठक से निवेदन करती हूँ कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार, जय गुरु माणिक। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत है उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। श्री जी, आपने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर समर्पक रूप से सरल और सहज शब्दों में देकर मन में चल रही दुविधा का समाधान किया है। इसके लिए मैं पाठशाला की ओर से विनयपूर्वक आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आपकी अमूल्य वाणी को सुनकर कितने धन्य हुए हैं, यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस आनंद की अनुभूति को हमारे स्कूल के क्वायर ग्रुप विद्यार्थी अपने एक मराठी गीत द्वारा अभिव्यक्त करेंगे। इस गीत के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। मैं ओम पाठक पुनश्च श्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए क्वायर ग्रुप को गीत प्रस्तुत करने के निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय गुरु माणिक। ज्ञान